हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल राहुल वैष्णव। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक कंप्लीट बेसिक से लगा के एडवांस कोर्स स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इससे लोग कैसे पैसा बनाते हैं, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, सब कुछ मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक हम जाने वाले हैं इसमें। अगर आप बिगिनर है, आपको स्टॉक मार्केट का एज भी नहीं पता कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो मैं इस आपको सिखाने वाला हूँ, टोटल जो सीरीज आने वाली है, इसके लिए लोग चार्ज करते हैं बहुत सारा। कई लोग 10,000, 20,000, 50,000, कोई लोग लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। लेकिन आपके लिए कम्प्लीटली फ्री में बना रहा हूँ मैं, सब कुछ इसमें आपको सीखने मिल जाएगा। आपको बस छोटा सा एक काम करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो बस एक बढ़िया सा लाइक दे देना है आपको, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि कोई भी मेरा वीडियो अगर आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ वीडियो पोस्ट हो चुका है और आप उसको ईजिली देख पाओ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारी जर्नी। तो सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है। तो अभी इंडिया में ज़्यादातर लोग ना, आपने देखा होगा, बहुत सुना भी होगा कहीं पे कि स्टॉक मार्केट जुआ है, नहीं करना चाहिए, सट्टा है। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट दूर रहना चाहिए, सट्टा है, वो लोग बर्बाद हो जाते हैं उसमें, ठीक है। आपने जगह जगह सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे। मैं नहीं बोल रहा वो गलत हो गए, उनकी जगह पे वो राइट है, क्योंकि बहुत तरह के इंडिया में लोग हैं जो एक्चुअल में वहाँ पे सट्टा ही खेलते, जुआ ही खेलते, उनको कुछ पता भी नहीं है। उनको पूछे कि स्टॉक मार्केट क्या है तो उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो बस ऐसे ही पैसे लगाते हैं और हार जाते हैं, फिर बोलते रहते हैं कि भाई लॉस हो गया शेयर बाज़ार में, ये तो जुआ है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आपको मैं क्लियर साइड से बता सकूँ कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट किस तरह से चलता है। तो चलो, पहला सवाल है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये बिजनेस है या जुआ सट्टा? तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम का एग्जांपल लेते हैं हम। इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम है, आप सबको पता होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम है जो बहुत टफ होता है। बहुत कम लोग उसको पास कर पाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, दो बंदे हैं, ठीक है, उसका फॉर्म भरते हैं। और एक बंदा जो होता है वो क्या करता है ना, बहुत ही तैयारी करता है, बहुत साल मेहनत करता है, पूरी साल दम लगा के पढ़ाई करता है, समझता है, उसके जो भी टॉपिक आते हैं सबको समझता है, पढ़ाई करता है। दूसरा बंदा जो होता है, उसने भी फॉर्म की फिल किया है, लेकिन वो क्या करता है ना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, बुक को टच भी नहीं करता। उसको नहीं पता है वहाँ पे क्या पूछने वाले हैं, एग्जाम में क्या आएगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसने ऐसे ही फॉर्म भर दिया कि लोग भर रहे हैं, मैं भी भर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप ही बताओ इसमें रिजल्ट क्या होने वाला है। सबको पता है रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली सीधी बात है। जो प्रिपरेशन कर रहा है बंदा, जो पढ़ाई कर रहा है, ऑब्वियसली उसके चांस ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा वो पास हो ही जाएगा, लेकिन उसके चांस ज़्यादा है कि वो पास हो सकता है। लेकिन जिस बंदे ने तैयारी बिल्कुल की नहीं है, उसको एग्ज़ाम का कुछ पता भी नहीं है, तो उसका क्या होगा? हाँ, चांस है उसके भी कि वो भी पास आउट कर ले, क्योंकि कुछ वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रैंडमली कुछ भी हो जाते हैं सिलेक्ट, हाई चांसेस वगैरह, वो क्या बोलते हैं, उस वजह से, ठीक है। तो वो तुक्का हो गया एक तरह से। तो एक बंदा है प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम देने जा रहा है, एक बंदा है तुक्के से जा रहा है कि देखा जाएगा भाई। वो अपने इंडिया में यही चलता है ज़्यादातर कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो वो भी एग्ज़ाम दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो एग्ज़ाम ग्रुप प्रिपरेशन के साथ जा रहा है बंदा, उसके हाई चांस है कि वो पास हो जाएगा। और जो तैयारी के बिना जा रहा है, उसके भी चांस है, 1% चांस है, लेकिन 99% चांस है कि वो फेल ही होने वाला है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, किस तरह से इसमें सब पूछने वाले, कुछ नहीं पता, उसको जीरो नॉलेज है। तो उसको आप तुक्का सट्टा गैम्बलिंग जो भी बोलना उसको बोल सकते हो। लेकिन अगर जो बंदा तैयारी करके, प्रिपरेशन करके उसको जो कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, तो उस बंदे को आप नहीं बोल सकते ये भी तुक्का खेल रहा है। अभी आपको मैं रिलेट करता हूँ स्टॉक मार्केट से, इसी चीज़ हम स्टॉक मार्केट में लाते हैं। अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग कैसे है ना, क्या करते हैं, लोगों को देखा कि भाई हाँ स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहा है, चलो मैं भी लाख रुपए लगा दूँ। उनको नहीं पता है कि क्या एक्चुअल में स्टॉक क्या है, ट्रेडिंग क्या है, किस तरह से होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, कुछ भी पता नहीं है, जीरो नॉलेज है। वो क्या करेगा, लाख 2 लाख रुपये डालेगा, कहीं भी डाल देगा, और फिर वो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या, ये वाली बात हो गई जीरो प्रिपरेशन वाली, उनको कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे पैसे डाल दिए तो 99% चांस है कि उसके पैसे डूब ही जाएंगे, उसने तुक्का लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुक्का लगाने से काम नहीं बनता है। ये तुक्का आप लगाते हो, उसको आप जुआ गैम्बलिंग जो बोलना बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा पूरा सीखता है, बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक सीखता है, टेक्निकल, फंडामेंटल, बहुत सारे तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट को पढ़ने के, तो उसको समझता है, सब कुछ देखता है, उसके बाद अगर उसमें काम कर रहा है, तो उसको आप सटोडिया या गैम्बलर नहीं बोल सकते।
ये सबसे बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग इसको स्टॉक मार्केट का नाम लेते बोलते हैं जुआ है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। तो सो डोंट कॉल स्टॉक मार्केट इज़ गैम्बलिंग, सबसे पहली बात यहाँ पे है। और जो लोग समझते हैं तो उनको आप समझाओ कि भाई तो तुक्का अलग चीज़ होती है और एक प्रिपरेशन के साथ एक समझ के आप कुछ चीज़ करते हो वो चीज़ अलग होती है। तो सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट था कि स्टॉक मार्केट क्या है, आपको समझ आ गया होगा कि एक बिजनेस है। अगर आप बिजनेस तरह से लेना चाहते हो इसको, तो आप इसको क्या करो, समझो, पढ़ो, स्टॉक मार्केट स्टॉक क्या होता है सब समझो। आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस सब आता है, हम टॉपिक कवर करेंगे आगे, तो उसको आप समझो किस तरह से उसमें काम होते हैं, कैसे आप पैसे बना सकते हो, सब कुछ सीखना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही तुक्का मारोगे, अभी भी लगा सकते हो, आपको बिना सीखे आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तुक्का मारना है, गैम्बलिंग करना है, सट्टा खेलना है, तो आप कहीं भी लगा दो, चांस है कि आपके पैसे या तो लाख के 2-3 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, आप मौज करना बोलने कमा लिए। अगर या फिर जीरो हो जाएगा तो आप भी घूमते फिर बोलोगे सबको कि यार स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए यार, यहाँ तो घाटा हो जाता है, बहुत ख़राब चीज़ है, ये तो जुआ है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, वही बंदे बोलते घूमते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, आई होप। तो यहाँ से हम मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या तकलीफ आ रही है, तो मैं उसको क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा। अगर आप कहीं पे समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम वेस्ट किए बिना। तो यहाँ पे समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक हम मोटा मोटा ज्ञान लेने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोई कंपनी है XYZ, आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी छोटा सा बिजनेस है। ठीक है, आप एक छोटे से एक जिले मतलब एक सिटी लेवल का बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए तो आप फाइनेंस मैनेज कर सकते हो कि चलो पैसे थोड़े बचा लिए या पुराने है फैमिली के पैसे है, तो उससे आप बिजनेस कर रहे हो, सिटी लेवल का चल रहा है। अभी आपको बिजनेस मान लो कि स्टेट लेवल का ले जाना है, तो आप क्या करोगे, पैसे आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स सर्कल से मांगोगे कि भाई थोड़े पैसे दे दो, बिज़नेस को बढ़ाना है। तो आप वहाँ से पैसे अरेंज कर सकते हो। वहाँ से नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बैंक लोन ले सकते हो, बैंक के पास जा सकते हो, मेरा ये बिज़नेस है, बिज़नेस लोन बैंक देती है, तो आप बिज़नेस लोन ले सकते हो और बिज़नेस को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मान लो आपको बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अभी आपको स्टेट लेवल से बाहर जाना है, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे जाना है, देश के लेवल पे, इंटरनेशनल, आपको विदेश में माल भेजना है, सब करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए तो आपको बहुत बड़ा फंड लगेगा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो इतना बड़ा अगर आपको फंड चाहिए तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। कोई भी कंपनी हो या कोई भी हो, देखो जब छोटे लेवल पे होते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पर अगर आते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ता है। स्टॉक मार्केट चीज़ ही ऐसी है, अगर आप बड़े लेवल पे जा रहे हो तो आप डायरेक्ट चाहे स्टॉक मार्केट में जाओ या चाहे इनडायरेक्टली जाओ, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट की हेल्प ज़रूर लगेगी। तो ये चीज़ स्टॉक मार्केट है। ठीक है, तो अभी स्टॉक मार्केट में आप जाके क्या करोगे, जैसे कि आपका बिजनेस है, XYZ कंपनी आपकी है, अभी आपको स्टॉक मार्केट में जाके क्या करना है, आपको स्टॉक मार्केट में जाओगे, आप बोलोगे पैसा दो, तो ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। तो उसकी भी प्रोसीजर होती है। तो किस तरह से होती है, चलो डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे समझा दिया कि XYZ कंपनी है, उसको फंड चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो 3 ऑप्शन है, रिलेटिव, फ्रेंड, बैंक लोन और स्टॉक मार्केट हो। तो बैंक लोन और रिलेटिव एक छोटे लेवल पे ठीक है, लेकिन बड़े लेवल पे काम नहीं आते, तो यहाँ पे काम आता है स्टॉक मार्केट। तो कैसे काम आता है वो समझते हैं कि आपकी कंपनी है XYZ कंपनी, ठीक है, उसकी अभी करंट वैल्यूएशन मान लो 1 लाख रुपए है। वैसे बहुत बड़ी होती है, मैंने एक छोटे एग्जांपल के लिए अमाउंट लिया है 1 लाख, ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। बाकी करोड़ों और अरबों की बातें होती हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। तो एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैंने अमाउंट लिया है, 1 लाख की वैल्यूएशन आपकी कंपनी की है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी है, आप 50% कंपनी का हिस्सा आपके पास रखो, मतलब कि 1 लाख के 50,000 का हिस्सा आप अपने पास रखो। 50,000 जो है, 50,000 का जो हिस्सा है आप लोगों में बांट दोगे। जैसे 50 लोग आपको ढूंढने, 1,000 वाले जो आपको 1,000 रुपये दे, 50 बंदे, ठीक है, तो आप उनको दोगे एक काम करो, आप कंपनी का 1% रख लो, मतलब कि 1,000 रुपये का परसेंटेज आप भाग रख लो और मुझे 1,000 रुपये दे दो। ऐसे आप 50 लोगों के आप 50 इससे बांटोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके पास 50,000 रुपये आ जाएंगे। कंपनी आपकी है, सब कुछ वैसा का कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या किया है, अपनी कंपनी में कुछ पार्टनर लाए हैं, आप पार्टनर ऐड कर रहे हो, अपना एक हिस्सा दे रहे हो उनको, ठीक है, वो आपको उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो उस पैसे से आपका बिजनेस आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक है एकदम छोटा सा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको कवर करने का पूरा ट्राई करूँगा, आपको समझाने का पूरा ट्राई करूँगा।
तो ये बेसिक बता दिया मैंने कि आपका कंपनी है, आपको पैसे चाहिए तो आपकी कंपनी में आप पार्टनरशिप दे दो लोगों को। आप कुछ लोगों को बोलो कि आप काम करो, इतना हिस्सा ले लो, ठीक है, और मुझे इतने पैसे दे दो। तो जो हिस्सा आप देते हो उसको बोलते हैं शेयर। शेयर माने स्टॉक माने जो भी आप बोलो, शेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको मान लो कि आप छोटे लेवल पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, अगर मान लो रिलायंस है या टाटा है, तो अभी अंबानी जी आपके घर पे नहीं आएगा कि भाई एक काम करो, मेरे रिलायंस का 1500 रुपये का शेयर है तो आप ये ले लो, मुझे 1500 रुपये दे दो, मुझे बिजनेस बढ़ाना है। तो भाई ऐसे कोई नहीं आता है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर है, चैन है, उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करते हैं उस हिसाब से वो काम करता है। तो जैसे कि आपकी कंपनी है, अभी आप क्या करोगे, 50% आपके पास रखना है, 50% पब्लिक को आपको बांटना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जा पाओगे। XYZ कंपनी डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा एक्सचेंज के पास। अभी आप बोलोगे एक्सचेंज क्या है, तो एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज क्या होता है ना, इंडिया में दो मेजर, बहुत सारे एक्सचेंज है वैसे तो, दो मेजर है, NSE और BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये मेजर है, बाकी बहुत सारे हैं छोटे बड़े, बहुत लेवल के बने हैं और बंद भी हो चुके हैं, लेकिन ये दो मेजर है इंडिया के। और ज़्यादातर NSE ज़्यादा चलता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अब NSE आपको जाना पड़ेगा एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के पास, NSE और BSE ये है। आप उनके पास गए आपकी कंपनी लेके कि भाई ये कंपनी है, आप हमारा ये प्रॉफिट है, आप देख सकते हो इतना इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मुझे बिजनेस एक्सपेंड करना है और मेरी कंपनी का कुछ हिस्सा है जो पब्लिक में मुझे बांटना है। तो आप क्या करोगे, उनको दे दिया आपका पूरा डिटेल, उनकी जो प्रोसीजर है आपने फॉलो की, उन लोगों ने बता दिया कि भैया ठीक है एक कंपनी है, इनको हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे और लोगों को बुलाएंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें पार्टनरशिप करो ताकि कंपनी ग्रो कर सके। ये हो गया। तो अभी NSE और BSE आप डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जाएगी, या मतलब जैसे कि आप, मैं हूँ, आपकी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप गए एक्सचेंज के पास, अब मैं जाऊँगा NSE के पास कि भाई एक काम करो, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप दे दो। तो NSE आपको डायरेक्ट नहीं देगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रोकर के पास। NSE और BSE क्या करती है, बहुत सारे ब्रोकर बनाती है छोटे बड़े लेवल के, जैसे कि आप नाम सुने हो गए, एंजल वन है, हो गया जेरोदा, हो गया धन, हो गया अपस्टॉक है, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ये सब ब्रोकर है। ब्रोकर मतलब दलाल है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट पब्लिक के कांटेक्ट में होते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मुझे कंपनी में, XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं ब्रोकर के पास जाऊँगा, उनका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो मैं करूँगा, फिर मेरे ब्रोकर को मैं बोलूँगा कि भाई मुझे इस कंपनी का शेयर चाहिए। तो ब्रोकर क्या करेगा, पब्लिक से, पब्लिक है, ब्रोकर के पास गई, ब्रोकर जाएगा NSE BSE के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास कि भाई ये कंपनी का शेयर दे दो, वो जाएगी कंपनी के पास और शेयर ले लेगी और डायरेक्ट वो आ जाएगा पब्लिक के पास। तो ये पूरा चेन है, इस तरह से फॉलो होता है। कंपनी जाती है एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज जाते हैं ब्रोकर के पास, ब्रोकर होते हैं वो पब्लिक के पास, ठीक है। इस तरह से पूरी चेन ये काम करती है। आप डायरेक्ट कंपनी से परचेस नहीं कर सकते, ना एक्सचेंज आपको डायरेक्टली कुछ देगा, ब्रोकर के थ्रू होता है। और ब्रोकर के थ्रू आप कोई भी दलाल ले लो, आप अगर फ्लैट भी लेते हो तो कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, ब्रोकर के थ्रू आप लेते हो तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि आपको कोई शेयर लेना है तो आप ब्रोकर को बोलोगे कि भाई मुझे ला के 2 रिलायंस के शेयर 10 शेयर चाहिए, ले दो, तो वो लेके देगा, लेकिन उसके लिए कुछ चार्ज होगा, छोटा बड़ा चार्ज होता है, वो आपको चार्ज करता है लेने के लिए और बेचने के लिए, दोनों। आपको कुछ बेचना है तो भी आपको ब्रोकर के पास जाना है, ब्रोकर के पास गए कि मुझे बेचना है, ब्रोकर जाएगा NSE के पास और बोलेगा ये बेच दो, तो उसके लिए भी आपसे ब्रोकर कुछ चार्ज लेगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक, एकदम बेसिक, बड़ा बड़ा मोटा मोटा ज्ञान हो गया ये कि किस तरह से काम करता है। तो ये पूरा जो चैन आपको दिख रहा है, कंपनी से लगा के पब्लिक तक का, ये पूरा जो चैन है, कंपनी एक पब्लिक के बीच में, मेरी और कंपनी के बीच में कैसे रिलेशन बनेगा, कैसे हमें पूरा ये चैन होगा, उसी को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। यही है हमारा स्टॉक मार्केट। ये पूरा बेसिक ज्ञान है, एकदम बेसिक लेवल का है, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने वाला नहीं है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें भी आप देखने जाओगे कंपनी कैसे लिस्ट होती है वगैरह वगैरह, IPO आते हैं वगैरह, तो उसका भी पूरा अलग है पूरा। तो उसके लिए मैं अलग बना दूंगा कि कंपनी कैसे लिस्ट होती है, कैसे आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये मैंने मोटा मोटा आपको ज्ञान दे दिया कि ये है स्टॉक मार्केट। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अपने दोस्तों को और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी आपके साथ सीख पाए कि स्टॉक मार्केट क्या है और समझ पाए, उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, जुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना याद से, बिना भूले। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।